से भगवान शिव की जयकारा लेते वो शंकर भगवान की जयकारा उदित होने लगी, घोषित होने लगा। कैलाश पर्वत चला विष्णु खुशी मनाते, विष्णु खुशी मनाते, ब्रह्मा विष्णु खुशी मनाते, ब्रह्मा विष्णु खुशी मनाते। देव देव जयकारे लाते, देव देव जयकारे लाते, देव देव जयकारे लाते, देव देव जयकारे लाते। बन के बराबर आए सज धज के, बन के बराबर आए सज धज के, बन के बराबर आए सज धज के, बन के बराबर आए सज धज के। सारे अरबन पे रज रज के, जोड़ दे बराबर चढ़ गज गज के। मथुरा रूप बनाया, गौर मैया ब्याह रचाया, गौर मैया ब्याह रचाया। बोल मथुरा रूप बढ़ाया, बोल मथुरा रूप बनाया। गौरा मैया नल ब्याह रचाया, गौरा मैया नल ब्याह रचाया। राधे माँ शिव राधे माँ में भला, राधे माँ शिव राधे माँ। ब्रह्मा चले विष्णु चले नंद चले बाबा, सर्व माला पैरी कुटुंबा गुरु, मगा करे छाड़ पैरी त्रिशूले डमरू। चले विष्णु चले, ब्रह्मा चले विष्णु चले, नंद चले बाबा, हे नंद चले बाबा। दक्ष किन्नर भूत प्रेत गण चले बाबा। तेरी बारात माँ, तेरी बारात माँ, तेरी बारात माँ, तेरी बारात माँ, भोला तेरी बारात माँ, शिव बारात माँ, भोला तेरी बारात माँ, शिव बारात माँ। बाबा तेरी बारात माँ, तेरी बारात माँ, शिव बारात माँ। गण चले बाबा, तेरी बारात माँ, तेरी बारात माँ, हाँ तेरी बारात माँ, सिद्ध बारात माँ। गणेश जी के जन्म की कथा आप कल श्रवण करेंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हुए कथा का विराम का समय है, जिसमें भगवान गणेश की पूजा। और ये ऐसा व्रत है जिस व्रत को सूर्योदय से लेकर के चंद्रोदय तक रखना पड़ता है। जब चंद्रमा उदित होगा, इसके ही संकट को कैसे दूर किया जाए। चंद्रमा तो बहुत देर बाद आएगा। तो एक वृक्ष था, उस वृक्ष पर दीपक जला करके और भाभीियों ने कह दिया कि चंद्रमा उदित हो चुका है, अब तुम भोजन कर सकती हो। लेकिन जैसे ही करवाने भोजन प्रारंभ करना, क्या एक निवाला लिया तो उसमें बाल आ गया। अब छन्नी में क्या करते हैं, दीपक लगाते हैं। दीपक का मुंह किधर होता है, इधर होता है, पति की तरफ होता है। और जो छन्नी है वो छन्नी किसका प्रतीक है, जिस छन्नी से आटा छाना जाता है। और स्वच्छ शुद्ध आटा कहां पड़ता है, परात। और ऊपर क्या बच जाता है, शेष। वो छन्नी से बाहर नहीं जाता, ऊपर ही रुक जाता है।
यानी कि छन्नी का प्रतीक है। छन्नी के माध्यम से दीपक प्रज्वलित करने से दीपक का मुंह है पति की तरफ। पत्नी अपने मन में विचार संकल्प लेती है। जो हिस्सा छन्नी का स्वच्छता की ओर बढ़ता है, रिद्धि की ओर बढ़ता है, समृद्धि की ओर बढ़ता है, यश की ओर बढ़ता है, यश का प्रतीक है। आटा साफ छान करके निकलता है, उस तरफ पति का, उस तरफ से पति के मुंह की तरफ रहता है और दूसरा कोना अपनी तरफ रहता है। यानी कि तुम्हारे दुख, तुम्हारे संकट, तुम्हारे अपयश, तुम्हारी अकीर्ति को दूर करने की शक्ति मेरे पास हो, और मैं ऐसी शक्ति परमात्मा मुझे दे कि तुम्हें इस छन्नी के द्वारा जैसे आटा छान करके स्वच्छ बनता है, उसी प्रकार से मैं परमपिता परमात्मा से याचना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, तुम रिद्धि के प्रतीक बनो, सिद्धि के प्रतीक बनो, समृद्धि के प्रतीक बनो, यश के प्रतीक बनो, तुम्हारा अपयश दूर हो जाए। ये उस दीपक का प्रतीक प्रकाशित करता है, जो चैतन्यता देता है, ज्योति देता है, प्रकाश पुंज करता है पति की तरफ, और अपनी तरफ क्या है, अंधेरा है। ये उस व्रत का शक्ति। इसके लिए पति क्या हो, दीर्घायु हो, मैं क्या रहूं, अखंड सौभाग्यवती रहूं। तो ये करवा चौथ की व्रत कथा सूक्ष्म रूप से समय को देख करके आपको सार श्रवण करवा दिया। बाकी कथा तो आपने पढ़ ली होगी। शुभकामनाएं, भगवान आशीर्वाद दे, कृपा रखे। और आज के दिवस में भी करवा चौथ के व्रत के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश कृपा रिद्धि सिद्धि के दाता बने, आप रिद्धि समृद्धि के द्योतक बने। इस प्रकार से मैं व्यासपीठ से भगवान शिव से, भगवान कटकटेश्वर महादेव से, माता जगदम्बा से प्रार्थना करता हूँ। इस प्रकार की आज की कथा को विराम देते हुए जोर से जयकारा मारो। बोलो गजानन भगवान की, बोलो शंकर भगवान की, जगदम्बे मैया की। जिसे श्रवण कर मिट जाते हैं, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती, 100 जन्म जन्म की व्यथा। सुनो है शिव की कथा, सुनो है शिव की कथा, सुनो है शिव की कथा, सुनो है शिव की कथा। करुणावतारम संसार सारा, तुझे जहारा सदा शरणं निरावृते, भवान भवानी सहिता नमामि। शिव जी के सुरन देना, बाबा के सुरन देना।